आई एम प्रोफेसर मुदस्सिर जमील। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। लास्ट टॉपिक में आपने देखा होगा कि हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन को डिस्कस किया था। एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में एक बात तो बड़ी क्लियर होती है कि जब अनसैचुरेटेड मोनोमर्स हों तो हम एडिशन पॉलीमर्स का वर्ड यूज़ करते हैं, और जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स या सेम फंक्शनल ग्रुप्स आपस में फंक्शनल ग्रुप्स के कम्बिनेशन करें और उससे कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव हो तो हम उसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का नाम देते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है, हम ये कहते हैं कि म्यूचुअल रिएक्शन ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप्स, दे मे बी द सेम और द डिफरेंट वन। तो इनसे जो है आपस के कम्बिनेशन से रिमूवल होगी स्मॉल मॉलिक्यूल की, लाइक द वाटर और द मेथनॉल। सो इट टेक्स प्लेस ऑन बोथ एंड्स ऑफ द ग्रोइंग चेन्स एंड इट इज़ आयनिक इन रिएक्शन। एग्जाम्पल्स हैं जी, पोलिएस्टर, नाइलॉन हमारे पास। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिजल्ट फ्रॉम द एडिशन ऑफ वाटर, addition of methanol, removal of water and methanol. So option delta is definitely the correct one. Recently आप लोगों ने इसको स्टडी किया। The one that is not the condensation polymer, nylon, polyethene, polyester, polyamide। अब आपको जहाँ अनसेचुरेशन नज़र आए वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें इथीन का वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हमारे पास है जी पोलिएस्टर। क्या चीज़ होगी? आप देखें कि जब हमारे पास डाईओल्स, ये हैं डाईओल्स, यानी दो अल्कोहल ग्रुप्स जो हैं मौजूद होंगे। जब डाईओल्स और डाईओइक यहाँ पे एसिड्स हैं, इनको आप देखें, दीज आर द डाईओइक एसिड्स, डाईओइक एसिड्स। इनके कम्बिनेशन से जो हमारे पास पॉलीमर बनेगा वो कहलाएगा पॉलीएस्टर। एस्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमेशा कार्बोक्सिलिक से OH ग्रुप की रिमूवल होती है और अल्कोहल से H ग्रुप की रिमूवल होती है। तो वाटर की रिमूवल के नतीजे में यहाँ से एक एस्टर लिंकेज डेवलप होगा, और ये हमारे पास देखें, दिस इज़ कॉल्ड द एस्टर लिंकेज। ये एस्टर लिंकेज जो है ये कहलाएगा, बहुत सारे क्योंकि चेन्स होंगे तो हम इसको पॉलीएस्टर का नाम देंगे। Product of the reaction between an alcohol, ethane diol and aromatic bifunctional acid, benzene 1,4-dicarboxylic acid, mainly used in clothing, often blended with cotton or wool for the summer and the winter clothing। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो पोलिएस्टर है वो क्लॉथिंग में उसका यूज़ है। और उसके बाद पोलिएस्टर रेजन इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग द वाटर टैंक्स, तो इसमें भी ये यूज़ हो सकते हैं। तो ये हमारे पास पोलिएस्टर के बारे में आपने देखा कि कंडेंसेशन हुई टेरिफिथैलिक एसिड के और फिर हमारे पास इथेन डाइओल, जिसको हम इथिलीन ग्लाइकोल का भी नाम देते हैं, जिसके यहाँ कम्बिनेशन से वाटर मॉलिक्यूल्स की रिमूवल हुई और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास ये पोलिएस्टर जो है ये बन गया। नेक्स्ट वन, द एग्जाम्पल इज़ द नाइलॉन। नाइलॉन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ हेक्साडाइएमाइन और एडिपिक एसिड। बोथ आर हैविंग द 6 कार्बन एटम्स, तो इसलिए इसको नाइलॉन 6 भी कहते हैं। नाइलॉन 6 इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द एडिपिक एसिड, इसको हम हेक्सेन डाइओइक एसिड का नाम दे रहे हैं, एंड हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन, जिसको हम हेक्सेन डाइएमाइन का भी नाम दे रहे हैं। इनके कम्बिनेशन से यहाँ से हमारे पास OH रिमूव होगा और यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा, जिसके नतीजे में एमाइड लिंकेज आएगा, इसलिए इसको पोलीएमाइड भी कहते हैं। ये हमारे पास पोलीएमाइड भी कहलाएगा, पोलीएमाइड भी कहलाएगा। तो ये पोलीएमाइड जो लिंकेज बना नाइलॉन में, किस वजह से बना? रिमूवल ऑफ OH फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द एमाइनो ग्रुप लाइक द प्रोटीन्स। तो इसलिए ये टेक्सटाइल फाइबर के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। और कम्बिनेशन हाई स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, टफनेस एंड एब्रेजन रेजिस्टेंस। एब्रेजन रेजिस्टेंस वो है कि जब ये हम वॉक करें या कोई भी जो है वो प्लास्टिक हो, जब उसके साथ फ्रिक्शन हो तो वो ऐसा ना हो कि वो वहाँ से जल्दी से रिमूव हो जाए। ठीक है, तो एब्रेजन रेजिस्टेंस होनी चाहिए कि जो रगड़ हो उसको वो एब्जॉर्ब कर सके, रिमूव ना करे अपनी सरफेस को। ये एब्रेजन रेजिस्टेंस कहलाती है, ये इसमें मौजूद होती है। और
उसके बाद कुछ MCQs हैं जी। पॉलीएस्टर रेजन्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन बिटवीन डाईहाइड्रिक अल्कोहल डाईकार्बोक्सिलिक एरोमेटिक एसिड्स। ऑप्शन बीटा इज polyamides with the aromatic dicarboxylic acids, styrene in the presence of the catalyst, and epichlorohydrin with diphenylol propane. So the correct option is option alpha, dihydric alcohol and dicarboxylic aromatic acids, because the polyester covered use किया गया। यहाँ पर नाइलॉन इज एक्सेप्टेड द जेनरिक नेम फॉर द सिंथेटिक पोलीविनाइल क्लोराइड, पोलीएमाइड या पोलीस्टायरीन या नन ऑफ दिस। सो नाइलॉन एक्सेप्टेड जो जेनरिक नेम है वो डिस्कस किया गया। मैंने आपको अभी बताया था कि इनमें एमाइड लिंकेज है, तो ये नाम क्या बना, पोलीएमाइड बन गया। और इसी के साथ ही हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। होप सो ये दोनों एग्जांपल्स आप लोगों ने अंडरस्टैंड की होंगी। सो आज का ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।